हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आलोक संस्कृत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का संस्कृत टीचर आलोक चंदन, जो कि संस्कृत के जुड़े हुए जो भी बातें हैं, आपके जो काम आने वाली बातें हैं, वो सभी आपके चैनल पर लाता रहता हूं। आज मैं आप लोगों को संस्कृत सिलेबस जो सीबीएसई ने कुछ रिवाइज करके डाला है इन्होंने, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ आप एक बार सिलेबस के बारे में एक बार कोई वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं सभी बच्चों के लिए, और हो सकता है आपके भी काम की चीज़ें हों, सिलेबस के बारे में सभी लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। तो मैं सोचा कि ज़रा इस सिलेबस के बारे में ही आप लोगों को बताया जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं सिलेबस आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। सिलेबस के बारे में जो भी आपकी दिक्कतें हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। तो आइए सीधे हम चलते हैं सीबीएसई की साइट पर, जहाँ पर सभी रिवाइज्ड सिलेबस सभी विषयों के रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं। तो मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये मैंने ये खोल लिया है, पहले से मैंने डाउनलोड करके रख रखा है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। आप इसको देख सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे ठीक से। ये है आप सब देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। संस्कृत पाठ्यक्रम कोड नंबर 122, कक्षा 10वीं, 2020-21 वार्षिक मूल्यांकन। तो ये आपके जो एनुअल पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, उन्हीं के बारे में सिलेबस है। एक बार आप इसको ठीक से ध्यान से देख लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सिलेबस जान लेने के पश्चात तो कोई भी बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, सीबीएसई के साइट से ही मैंने ये निकाला है। संस्कृत पाठ्यक्रम 10वीं 2020-21। और एक बार दिखा दूं एक बार। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका संस्कृत का पेपर है वो 80 नंबर का होगा। और आप कहेंगे सर ये 80 नंबर का है तो 20 नंबर कहाँ गए? तो 20 नंबर बच्चों आपके स्कूल से ही मिलते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं। आपके जो संस्कृत टीचर हैं, आपको वो समय समय पर अलग अलग कुछ योजनाएं, पाठ्य योजनाएं या कुछ काम देते रहते होंगे। किसी भी विषय पर फाइल आदि के मतलब जैसे कुछ काम आपसे बोलते होंगे, तो उसी के बेस पर, उसी के आधार पर आपको नंबर 20 में से देने होते हैं, जो आप लोगों को विद्यालय से मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यालय के जो आपके जो अध्यापक लोग हैं, जो भी आपको कहें करने के लिए, उनको बहुत ही अच्छी तरह से करें, जिससे आपको 20 में से 20 अवश्य मिल जाए। प्रयास तो करिए कि 20 में से 20 ही मिले। और प्रयास करेंगे तो अवश्य उसमें सफल हो जाएंगे आप। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ कि आपके चैप्टर कौन कौन से हैं। व्याकरण की बातें भी हम करेंगे, लेकिन आपको मैं चैप्टर एक बार दिखा दूँ। आप सब देख लीजिए एक बार ठीक से। आपके सामने यदि पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, तो एक बार वो उसे भी निकाल लें, जिससे कि आपको बड़ी आसानी हो जाए इसको करने में। प्रथमा पाठ शुचि पर्यावरणम है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये है, आप देख रहे होंगे, प्रथमा पाठ से लेकर नवमा पाठ तक लगातार है। 10वां पाठ नहीं है, एकादशा पाठ है, और द्वादशा पाठ भी इसमें नहीं है। अर्थात पूरे 12 चैप्टर में से 2 चैप्टर हटा लिए गए हैं, बाकी 9 चैप्टर आपके सामने उपलब्ध है। तो ये चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर के अंत में जो भी प्रश्न उत्तर है, इसको ज़रा ध्यान से करना है। और साथ ही जो भी व्याकरण के से संबंधित कोई भी सवाल है, उसको आपको बहुत ध्यान से करना है।
इन्हीं में से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आ जाएंगे। तो इसको कर लेने के पश्चात आइए ज़रा हम व्याकरण की तरफ पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ व्याकरण की तरफ। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा व्याकरण का, आपको ये दिख रहा होगा। तो 80 नंबर को मैंने बताया, 80 नंबर में से 10 नंबर का अपठित अवबोधनम होगा। अपठित अवबोधनम का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आपने भी कई बार पेपर या प्री बोर्ड्स में आपने देखा होगा कि कुछ एक गद्यांश रहता है, पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़ने के बाद उसी में ही सही कुछ प्रश्न लिखे रहते हैं जिसके उत्तर आपको उसी गद्यांश में ढूंढकर आपको देने होते हैं। तो आप जानते ही होंगे। तो ये कर लेने के बाद फिर आप देखिए रचनात्मक कार्य, ये आपके 15 नंबर का होगा। इसमें क्या आ जाएगा जी, पत्र लिखा रहेगा। वो औपचारिक पत्र भी हो सकते हैं या अनौपचारिक पत्र भी हो सकते हैं। आपने पत्र देखे होंगे कि आप विद्यालय में आपको कुछ छुट्टी चाहिए या फिर कि आप बीमार हैं, इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो ये पेपर में लिखा रहता है। अब बस उसके नीचे जो खाली स्थान है उसके उत्तर भी नीचे लिखे रहते हैं। बस आपने कई बार आपने किया होगा प्रश्न पत्र का अभ्यास, तो आप बहुत ही आसानी से जो भी 5 नंबर का होता है तो 5 में से 5 नंबर आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे चित्राधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ चित्र बने रहते हैं, चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य बनाने होते हैं। अब आपको यदि ये मुश्किल लग रहा है तो अनुच्छेद लेखन भी आप कर सकते हैं, जिसमें एक टॉपिक लिखा रहेगा 1 या 2, उस टॉपिक के बारे में आपको 5 वाक्य बनाने होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। आपने यदि इसका अभ्यास किया होगा, कराते ही होंगे आपके टीचर्स लोग, तो आपको ज़रूर मतलब 5 में से 5 मतलब पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए सबसे आसान तो ये देखिए, हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां पंच सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद। मैं अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानां पंच सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों की हिंदी भाषा में, आंग्ल भाषा में व लिखितानां पंच सरल वाक्य, मतलब हिंदी या संस्कृत में जो लिखा रहेगा उसको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट कर देना है। और वो केवल 5 वाक्य रहेंगे और 5 में से पूरे 5 वाक्य कर लेने के पश्चात आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आप ये रचनात्मक कार्य में जो ये जो 15 नंबर का है, ये पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर आपने देखा, आपको मैंने बता ही दिया, ये भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों अब आता है हमारा जो सबसे प्रमुख है, जो कि बच्चे इसमें 25 नंबर का होता है, 25 नंबर का। तो 25 में से 25 नंबर बच्चे प्राप्त कर लेते हैं बड़े आसानी से। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बस मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए संधि कार्य है बच्चों, आपको मैं बता दूं कि संधि जो है पिछली बार थोड़ा सा ज़्यादा था और इस बार देखिए कि ये व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। बस पिछली बार स्वर संधि भी था और संधि भी थे, उसके अंदर बहुत सारे उसके प्रकार थे। अब लेकिन इसमें देखिए बहुत ही आसानी से आपको देखिए कि व्यंजन संधि में केवल 2 संधि करना है आपको। एक तो है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम और प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। और ये दोनों जो भी व्यंजन संधि के दोनों ही जो प्रकार हैं ये एक नंबर के आएंगे। तो बहुत ही आसान है। मेरी अगली वीडियो में इस संधि के बारे में भी मैं बिल्कुल, मेरी वीडियो है बनी हुई, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके बाद देखिए विसर्ग संधि, विसर्गस्य उत्वम रत्वम विसर्ग लोपः विसर्गस्य स्थाने स। आप ये भी बहुत आसान है। इसके बारे में भी मैं मतलब संधि के वीडियो में ही इसका भी बारे में आपको बता दूंगा, जो बहुत आसानी से आप समझ कर इसके प्रश्नों के नंबर या उत्तर लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद समास देखिए प्यारे बच्चों, समास भी वैसे तो 5 या 6 हैं, लेकिन आपके देखिए कि 4 ही समास दिए गए हैं और वो भी बहुत ही इजी वे में लिखा गया है। और इजी वे में मैंने भी इसको समझाया है। मेरी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरे इस चैनल पर
बोर्ड्स में संस्कृत सिलेबस में जो भी आपको मतलब पढ़नी है, जानना है, सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। बस आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यदि पढ़ते वक्त आपको कोई यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी समस्याओं को निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं ये समास में फिर इस तत्पुरुष वाले जो समास हैं, बहुब्री और अभिभाव और द्वंद्व, ये मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि ये सारे बहुत ही इजी हैं, उसको ध्यान से। और बच्चों समास भी देखिए 4 नंबर का ही समास है। समास में कुछ यदि अलग अलग किए हुए होंगे तो उसको जोड़ना होगा, और जो जोड़े हुए हैं उसको आपको समास बतानी होगी। तो इस तरह हो गया। उसका प्रत्यय में देखिए केवल 2 प्रत्यय अभी दिए गए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। पिछली बार 4 या 5 प्रत्यय थे। तदिता, मतुप, ठक, त्व, तल। स्त्री प्रत्यय में टाप और गिप, ये 5 प्रत्यय हैं। और ये प्रत्यय भी देखिए कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। वाच्य परिवर्तन में बच्चों केवल लट लकार में मतलब वाच्य परिवर्तन करना होता है, जो कि बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। 1, 2, 3 बार यदि आपने उसका अभ्यास कर लिया तो किसी भी वाक्य का आप आराम से वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। और वो कितनी अच्छी बात है, वो 3 नंबर का होगा। बहुत ही मतलब ये जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये खासकर ये व्याकरण का अनुप्रयुक्त व्याकरणम यानी व्याकरण का पोर्शन, इसमें तो आप 25 में से पूरे 25 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ये सिलेबस का थोड़ा ध्यान आ जाए तो। और फिर देखिए समय तो बच्चों ये देखिए वो भी 4 नंबर का कुछ नहीं करना होता है बच्चों। आपको 1 से लेकर 12 तक आपको सबका समय अंक के बारे में जानते ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो उसी में ही आपको ये देखिए सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन, ये 3 शब्द आपको जोड़ते चले जाना है। सारा सब है आपका बनता चला जाएगा। और वो भी 4 नंबर में, तो 4 में से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अव्यय पदानी देखिए उच्चै च, स्वः, यह, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतम, यदा, कदा, सहसा। ये बच्चों ये इसका एक मतलब होता है, ये मतलब आप जान लेंगे। और ये अव्यय पदों की खासियत यही होती है कि कभी भी ये चेंज नहीं होता, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, किसी भी पुरुष में हो, किसी भी वचन में हो। ये सबसे आसान है, ये मतलब हर काल में एक ही जैसा रहता है। तो आपको बहुत सारा आपको याद भी हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें तो हम हिंदी में जानते भी हैं, अपने प्रयोग भी किया होगा। उसके बाद 3 नंबर का है बच्चों अशुद्धि संशोधनम, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति दृष्टिया संशोधनम। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कर्ता का वचन अलग कर दिया जाता है और क्रिया का अलग कर दिया जाता है, तो उसी को आपको जोड़ कर लेना है। मैं आपको इन सभी चीज़ के ऊपर, इन सभी पोर्शन के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ही मतलब आपका सिलेबस है। और एक बार और मैं आपको ठीक से दिखा दूं, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनम कार्यम, ये प्रश्न उत्तर में ही आ जाएगा, 30 नंबर में आ जाएगा। गद्य रहेंगे आपके, ये ऊपर जो था ये भी गद्य था, लेकिन इसमें अंतर ये था कि आपने इसको पहले पढ़ा नहीं होगा, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो अभी जो मैंने ये देख रहे हैं आप, आपकी पुस्तक से ही आएगा। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में 3 तरह के मतलब पाठ होंगे। कुछ पाठ में गद्यांश होंगे, फिर उसके बाद कुछ पाठ में पद्यांश होंगे, और कुछ पाठ में नाट्यांश होंगे। तो इन जो नाटक वाले हों, पद्य वाले हों, श्लोक वाले हों और गद्य वाले हों, इनके प्रश्नोत्तरों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये सभी कितने नंबर के हैं जी? ये 5-5 नंबर के हैं बच्चों। 5 नंबर का गद्यांश के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, 5 नंबर पद्यांश के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, और 5 नंबर जो हैं आपके नाट्यांश के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। ये कर लेंगे तो देखिए 15 नंबर। आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो बनाने में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। उसके बाद वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य चतुर्वर्णानां प्रश्नानां निर्माणम, नीचे लिखे गए शब्द होंगे, उस शब्दों को ध्यान रख के प्रश्न बनाने होंगे। आपने जानता होगा कह, किम, कया, ये इन शब्दों से कदा, कुत्र, कथम, ये शब्दों को लेकर आपको प्रश्न निर्माण करना है, जो कि आप अच्छी तरह भली भांति जानते होंगे। श्लोकान्वया, श्लोक पढ़ते हैं उसका जो अन्वय करना होता है, जैसे कि उसके अर्थ में जो आसानी होती है निकालने में, उसी को अन्वय कहते हैं।
उसके बाद आपने जो कुछ पढ़ा होगा उसी को घटना के अनुसार कथा लेखन करना होगा। जो कथा आपने पढ़ी होगी अपने पुस्तक में, उसी को क्रम देना होगा कि पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी और लास्ट में कौन सी घटना घटी। ये आपके, और ये कितने नंबर के होंगे जी? ये आपके होंगे पूरे 4 नंबर। अरे कितने आसान आसान ये प्रश्न बने हुए हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से इसका नंबर जो आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो हैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हो जाएंगे कि आप 100 में से 100 नंबर संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो मैं उपस्थित हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लिखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। और उसके बाद फिर देखिए, पर्याय पदानाम विशेष्य विशेषण पदानाम वा मिलनम वा अथवा वाक्येषु प्रयोगः। ये बच्चों ये बहुत और भी आसान है कि करें। कुछ शब्द होते हैं पर्याय पदानाम, पर्याय पदानाम होता है पर्यायवाची शब्द होते हैं, और विशेष विशेषण शब्दों को ढूंढना होता है, उसी में मेल करना होगा कि भाई इसका विशेषण और इसका विशेष दोनों को आप मेल करिए या टिक लगा दीजिए, तो ये भी आप कर लोगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया कि आपका सिलेबस क्या है। मैंने अपने अनुसार तो ये सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इसमें सिलेबस में यदि आपको लगता है कि मैंने ये बात नहीं बताया या ये बात रह गया, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो मैं आपको पूरा उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहें।